हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है। जी हाँ, इसको मैं पहले भी अपलोड किया था, बट अब हमारे पास टाइम कम है। मतलब विद इन 20 डेज हमारे पास टाइम बचे हुए हैं। अब हमें जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्या रहा था या नहीं, हमें लेना देना नहीं, बट हमारे पास सर अब कौन सा टाइम है, अब कौन सा मौका है, क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। अब हम आपको डेडिकेटेड चीजें दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम अब 24 फरवरी की टारगेट तैयारी करवा देंगे। बाकी अदर भी सब्जेक्ट की तैयारी करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करिएगा। तो ये 24 फरवरी को बोर्ड ने किया है मॉडल पेपर आपका जारी। फुल सॉल्व पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, और जो कि प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाके इसका मॉडल पेपर का पूरा पूरा आप देख सकते हैं। और हाँ, आप चाहते हैं कि हमारा सर 24 फरवरी पेपर है, हम 23 फरवरी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाना चाहते हैं, जहां सर बोर्ड में फंस जाए सर। चैलेंज महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 100 रुपए में जहाँ पेपर के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैंने गेस्ट पेपर जैसे बोर्ड में बनता है वैसे बनाया, 7-7 सेट। तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, चलिए सर जी। पीडीएफ के लिए सर इसका जो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए एस के एम स्टडी टेलीग्राम को। तो ये सर जी प्रतिदर्श पत्र 2024-25 विषय सामान्य हिंदी का, ये हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है सर जी। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए हमें केवल 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे सर। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, हम दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा हमारे लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सर क्या है अपना, सबसे पहले खंडक का रहेगा, जो कि 50 नंबर का रहने वाला है। खंडक का जो रहने वाला है आपका 50 नंबर का रहेगा, 50 अंकों का रहेगा। सेम टू सेम बोर्ड पेपर जैसा इस बार यूपी बोर्ड ने क्या निकाला सर, मॉडल पेपर निकाला है। सबसे पहला प्रश्न पहले का यहाँ पे, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक भैया संपूर्णानंद। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, वो संपूर्णानंद महाराज जी भैया। सीधा बताइए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसका है जी, संपूर्णानंद का। लल्लू लाल की रचना है भैया। सुख सागर भी नहीं है, परीक्षा गुरु भी नहीं है, रानी केत की गिनहाई सर प्रेम सागर। जो लल्लू लाल की रचना है वो सर कौन सी है, प्रेम सागर है। प्रेम सागर जो है सर जी लल्लू लाल की रचना है। अगला यहाँ पे, पर्दा कहानी के लेखक है सर, नो, रा प्रेमचंद्र भी नहीं है, अमरकांत भी नहीं है, जयशंकर भी नहीं है। जयशंकर तो कामायनी के हैं, कामायनी के हैं, कामायनी के हैं, है कि नहीं। सर यशपाल, सर जो यशपाल है ना, ये पर्दा कहानी के लेखक है। करेजा कौन है, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। अगला यहाँ पे, आवारा मसीहा की रचनाकार है भैया, आवारा मसीहा के रचनाकार है भैया विष्णु प्रभाकर। सरा क्या पे, आवारा मसीहा जो है सर जी, इसके हमारे बोल रहे हैं रचनाकार है सर विष्णु प्रभाकर जो है सर जी, आवारा मसीहा के रचनाकार है। विष्णु प्रभाकर जो है सर जी आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, ध्यान देना। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है, वासुदेव सग्रवाल भी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक थे। अब यहीं पे एक और प्रश्न बनेगा, अशोक का फूल, ध्यान देना, अशोक के फूल, अशोक के फूल, यह एक सर क्या है, यह एक स्टोरी है, कहानी है। इसके सॉरी, यह एक निबंध है। क्या सर जी, निबंध है, यह एक निबंध है सर। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सग्रवाल, रावा, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ से गद्यांश खूब भर भर के आते हैं। स्वरूप, गुरुदेव इसके लेखक कौन है, वासुदेव सग्रवाल है। करिए कौन है, वासुदेव सग्रवाल है। प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ पे, दो का क है, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी यहाँ पे आपको बताना है सर जी, यह किस युग की रचना मानी जाती है। यह छायावादी युग की रचना अपना कामायनी मानी जाती है। इसके लेखक कौन है सर, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद जो है भैया कामायनी की हमारी क्या है सर, रचना है। समझ आ रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है। प्रगतिवादी युग का है सर, अग्रदास नहीं भैया, नंददास नहीं भैया, तुलसीदास नहीं भैया, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो 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 दिनकर साहब हैं,
ये हमारे कौन भैया प्रगतिवादी युग के क्या है सर जी, कवि है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है भैया, ये याद कर लेना। प्रथम वाला रट लेना करेजवा, द्वितीय वाला करेजा रट लेना, और चपुआ वाला सर तृतीय वाला भी गुरुदेव रट लेंगे तो पेपर में आता है। तो ये 1943 मानी जाती है, 1943 मानी जाती है। दिमाग में भर लो भैया, तगड़ा वाला मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, बाद में मत बताना गुरुदेव नहीं बताए ना। अगला देखिए प्रश्न है, द्विवेदी की रचना नहीं है भैया, द्विवेदी की रचना नहीं है, श्री प्रवास नहीं है, भारत भारती नहीं है, साकेत नहीं है सर। कामायनी जो है, कामायनी है, ये कामायनी जो है ये द्विवेदी की रचना नहीं, यानी कह सकते हैं प्रिय प्रवास है, भारत भारती है, साकेत है। कामायनी द्विवेदी जी की रचनाएं नहीं है, ये दिमाग में भर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा वाला सर ये हमारा टॉपिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। अष्टछाप के कवियों में जैसे मान लीजिए हमारे आते हैं, हाँ ये नाम नहीं रिकॉल हो पा रहा है, माफी चाहते, कभी कभी याद होते हुए भूल जाते हैं। कोई ना, राम भक्ति शाखा से नहीं सर, प्रेमा सर शाखा से नहीं सर, ज्ञान सर शाखा से नहीं सर, सर कृष्ण भक्ति शाखा से, सर कृष्ण भक्ति शाखा से। अष्टछाप के कवियों का संबंध सर कृष्ण भक्ति शाखा से, ताकि जो एकदम ठोक दीजिए और कसम खा लीजिए नहीं गुरुदेव हम पूरा नंबर लेकर आएंगे, चाहे जो हो जाए, हमें लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे सर आपके पेपर में आएगा गुरुदेव गद्यांश, क्या आएगा गद्यांश। गद्यांश पर आए इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एकदम तगड़ा वाला सर पेपर है, बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर जारी किया है आप सभी के लिए, ठीक है ना। इसका पूरे सॉल्व का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। महाभारत बैच ज्वाइन कर लेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं, जमकर पढ़ाई करेंगे और एकदम तगड़ी वाली तैयारी करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना ही नहीं भैया, टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या है यहाँ पे, गद्यांश धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब गुरुदेव हम कैसे लिखेंगे संदर्भ, तो संदर्भ में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पाठ का नाम, अच्छा पाठ का नाम को गुरुदेव क्या कहते हैं, शीर्षक का, गुरुदेव शीर्षक, शीर्षक को क्या कहते हैं, पाठ का नाम। और दूसरा गुरुदेव, दूसरा लेखक, भैया लेखक कौन है। तो सबसे पहले अगर हम पाठ का नाम याद कर लिए तो लेखक अपने आप लिख देंगे। सर हाउ, कैसे पॉसिबल है भैया, पॉसिबल है, यहाँ पे धरती शब्द आई है, यहाँ पे धरती शब्द आई है, यहाँ पे जब पृथ्वी शब्द आया हुआ है, जब ऐसे शब्द आपको बार बार दिखाई दे तो सीधा ठोकिए नाम राष्ट्र का स्वरूप। क्या सरी, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। रावा रावा रावा, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब। तो भैया यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश संदर्भ बन गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम, शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। दैट्स ऑल मैटर, परेशान होना ही नहीं है, रट लेना भैया, तगड़ा वाला है, खूब पेपर में आता है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। दैट्स ऑल मैटर। रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए। फिर यहाँ पे पृथ्वी की देह को किसने सजाया, पृथ्वी की देह को भैया दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला यहाँ पे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए भैया, तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। कुछ मैंने अलग से नहीं लाया भैया, ट्रिक अप्रोच होता है, यही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठोको अब सब्सक्राइब, यार ठोको, हमें नहीं सुनना कुछ भी, ठोको चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगला यहाँ पे, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त इसे इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं तो बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ, अपने ढंग से उदास होना क्या बेकार है। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए,
लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? सबसे पहले गद्यांश संदर्भ लिखें। यहाँ पे अशोक शब्द आया है ना, तो सीधा बोलिए ना सर, ये अशोक के फूल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है, पेड़ से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब फूल गुरुदेव हजारों की संख्या में खिलते हैं, हजारों की संख्या में खिलते हैं, तो हजारों से क्या याद आया? अरे गुरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको चीजें बहुत ही लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, पेपर तक। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या गुरुदेव बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार भैया? क्योंकि क्योंकि अशोक का फूल आज भी उसी मस्ती में हंस रहा है और पुराने चित्त वाले इसे देखने वाला उदास है। यानी कि जब अशोक का फूल आज उसी मस्ती में हंस रहा है तो हम क्यों उदास हो? हमें भी नहीं होना है भैया। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली विशेषता बताइए। अब अगला यहाँ पे सर पद्यांश। ये पद्यांश क्या है? दुर्बलता का चिन्ह विशेष पद है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पद है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति स्वयं समान स्वयं पुत्र भी खो। अब समझ में आ गया कहां से लिया गया, क्योंकि भरत शब्द आया तो कैकेयी अनुताप से लिया गया है, कैकेयी अनुताप से लिया गया है, कैकेयी अनुताप से लिया गया है। और इसके लेखक कवि कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है। ये याद कर लेना, तगड़ा वाला क्वेश्चन है आपका, एकदम पेपर में आएगा। फिर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करके पहाड़ मौन सा रह जाऊं, राय भर भी हम ताप न करने पाओ, कौन सा अलंकार है? पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, भाषा की विशेषता बताइए। ये आप खुद से करिएगा, कोई दिक्कत करेजा नहीं होना चाहिए। मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया हूँ, प्लेलिस्ट मिल जाएगा वीडियो, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर सॉल्व पीडीएफ में आपको फ्री अवेलेबल करा दे रहा हूँ पेपर से पहले। जाइए टेलीग्राम को ठोको, ज्वाइन करो यार। इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे भैया। और चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, हमें नहीं सुनना कुछ भी करेंगे गुरुदेव, हम करके तभी जाएंगे। बिल्कुल करो यार भैया। किसका वेट कर रहे हो? हमें नहीं समझ आ रहा सर, किसका वेट कर रहे हैं अभी आप लोग? हैं वेट करते करते तो सर समय निकल जाएगा, वेट करते करते तो समय निकल जाएगा। वेट नहीं करना है गुरुजी, वेट नहीं करना है। अगला है यहाँ पे सर, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बनाना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुखी मेहनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद न यदि हो व्योम में उसेला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तप्त भूतांगना को। ठीक, अब यहाँ पे भैया क्या है? उर्वरक पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा लज्जाशील पति महिला के विषय में क्या कहना चाहती सर, लिया कहाँ गया है? राधा शब्द आया हुआ है। अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव कहाँ से लिया गया है भैया? ये आपका लिया गया है, 10 सेकंड यार, ये भी बता देते, रिकॉल था लेकिन दिमाग से निकल जाता है ना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, पवन दूत क्या कहाँ से लिया गया भैया? पवन दूतिका से लिया गया है, पवन दूतिका से लिया गया है। लेखक कौन है भैया? कवि कौन है? अयोध्या, अयोध्या सिंह, सिंह उपाध्याय, उपाध्याय कौन है? पवन दूतिका के सर लेखक। ठीक, अगला यहाँ पे सर ये आपका क्या आएगा? लेखक का जीवन परिचय आएगा और कवि का जीवन परिचय आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरगर्वाल। फिर कवियों का आएगा मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह। रट लीजिए, मैंने करवा दिया है सॉल्व, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरे सॉल्व का पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, जाके वहां से पढ़ लो। ठीक, उसके बाद है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द अथवा में लिख सकते हैं। यात्रा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्वृत खंड कहा आएगा, आपके जिले के अनुसार करना रहेगा। श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, त्याग कथी, आलोक वृत्ति, सत्य की जीत। फिर यहाँ पे आपका खंड खा आएगा, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा। ये सारे संस्कृत गद्यांश पद्यांश आप सॉल्व कर लीजिए। महामना विद्या वक्ता से लेकर कहाँ तक? एवासित तक है, अथवा में हंस राज्य से लेकर अगच्छत तक है। उसके बाद ये आपके पद्यांश है, नमे रोचते भद्रम से लेकर भविष्य तक है, अथवा में वो नहीं आ रहा है तो परिचय कार्य से लेकर पयुम मुजम तक है। ठीक, उसके बाद लोकोक्ति या मुहावरे आएंगे सर, 4 रहेगा, एक करना रहेगा, जैसे तलवार की धार पर चलना, टका से जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। उसके बाद ये आपके गद्यांश आएंगे भैया, गद्यांश बहुत ही सिंपल वाला गद्यांश सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, परेशान मत होना। क्या यहाँ पे यह कहना एक भूल है
इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिलकर खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देने हैं। सत्पुरुषों कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद पर प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महज आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर उठ जाए। सबसे पहला यहाँ पे है, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो भैया यहाँ पे लेखक का कहना है कि भैया अगर वो करता है तो भैया उसके क्या क्या हमारे मतलब कि परिणाम हो सकते हैं। अगर ये करते हैं तो समाज में भैया इच्छा, असंतोष, लोभ के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को क्या होता है सर, प्रेरित होता है, मतलब वो प्रेरित हो सकता है। तो ये सब आप ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे, आपका हो जाएगा। वो नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर सकते हो, ये सभी ढूंढ ढूंढ के करेंगे, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे शब्द युग में है जैसे वसन और व्यसन। वसन मतलब वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत होती है। अम्बुज और अम्बुज, अम्बुज मतलब बादल, मतलब कमल होता है तो कमल और बादल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इनके शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर, पट, विधि और नाग। अंबर मतलब क्या होता है भैया, पिता भी होता है और आकाश भी होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। जो नेत्र के सामने और नेत्र सम्मुख कहलाता है। जानने की इच्छा रखने को जिज्ञासु कहते हैं। फिर यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे रक्षण अलंकार आएगा, देखिएगा। वीर अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण एवं परिभाषा लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोहा और सोरठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए, ठीक। उसके बाद आपका पत्र लिखना आएगा। मैंने पूरा सॉल्व करवाया है, जाइए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप तैयार कर लीजिएगा। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, शहर में फैल रही संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद 14 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भैया देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये रहा क्लास 12 हिंदी का, एकदम बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सर आपका मॉडल पेपर है, इसको तैयार कर लेना। 24 फरवरी 100% गारंटी है सर, यहाँ से खूब आपके भर भर के प्रश्न आएंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, इसका जो आपको पेपर है फुल सॉल्व, आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा। तो एसके मिशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। और महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, आपके लिए 101 रुपए में। वो लास्ट डे के लिए, कल पेपर है, आज भैया जाओ उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।